अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एलओसी पर काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हुए हैं। इंडिया का ऐसा रिपोर्ट करना है और इंडिया का यहाँ तक रिपोर्ट करना है इंडियन सोर्सेज का कि पाकिस्तानी और इंडियन फाइटर जेट्स की तरफ से एलओसी के बहुत ही ज़्यादा करीब इंटेंस सॉर्टीज कंडक्ट की गई हैं। ऐसे वक्त में जब ईरान यूएस का एक मामला चल रहा है, फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ अपनी अपनी साइड पर मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, अपना एक पोस्चर दिखा रहे हैं एक दूसरे को कि भाई हम बिल्कुल तैयार हैं किसी भी किस्म की सिचुएशन को केटर करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एलओसी की झड़पें होना ये कंसर्निंग चीज़ है और उसकी डिटेल्स में जाएंगे। दूसरा बात करेंगे कि फाइनली जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतजार था सबको कि पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से ईरान और यूएस के दरमियान पीस डील तय पा चुकी है, और जिन चीज़ों के लिए अमेरिका एक वक्त में रो पिट रहा था कि भाई हम तो ये करेंगे नहीं, हमारी ईगो के ये खिलाफ है, अब अमेरिका वो चीज़ें कर रहा है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान की मामला तो देखे ही, बट एक सिंगल गोली फायर किए बगैर भी इजराइल को शिकस्त दी 2025 में, जैसे 1967 में और 1973 में पाकिस्तानी पायलट्स ने दी थी। तो इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाएं तो इंडियन सोर्सेज ये क्लेम करते हैं कि 14 से 15 जून के दरमियानी रात को पूंछ सेक्टर पर, फिर पंजवाल सेक्टर पर पाकिस्तानी आर्मी ने वायलेट किया है एलओसी सीज फायर को, जिसको फिर इंडियन आर्मी रिस्पॉन्ड करती है लाइट मशीन गन्स और रॉकेट प्रोपेल्ड गन्स या जिसे आप आरपीजी कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए, जबकि पाकिस्तानी साइड पर इस पर कोई भी ऑफिशियल वर्डिंग अभी तक नहीं आई है। इंडियन सोर्सेज के अगर वर्जन की बात कर लें तो पाकिस्तान की तरफ से जब ये वायलेशन की जाती है तो इंडियन साइड पर जिसका जो रिस्पांस देती है उसमें पाकिस्तान की कोई एक पोस्ट को पार्शली डैमेज किया गया है, जबकि अभी तक ना तो इंडियन साइड से कोई विजुअल रिलीज किए गए हैं और ना ही इंडियन साइड पर से कोई भी इस तरह की फुटेज या ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इस तरह बताया गया कि कोई एक पोस्ट डिस्ट्रॉय हुई है। लेकिन इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन मीडिया हाउसेस कुछ पुरानी फुटेजेस इस वक्त चला के दिखा रहे हैं कि एक पाकिस्तानी पोस्ट को उन्होंने हिट कर दिया है। इसके साथ साथ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर जो एलओसी का एरिया है उस पर काफी ज्यादा इंटेंस एरियल एक्टिविटी भी देखी गई, जिसके कुछ विजुअल्स भी एलिजिडली इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सरफेस हो रहे हैं। इनमें अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को भी रिपोर्ट किया गया है और प्रॉपर फाइटर जेट्स की सॉर्टीज को भी यहाँ रिपोर्ट किया गया है। तो एक इंटेंस एरियल एक्टिविटी जैसे ही ये फायरिंग का इंसिडेंट इंडिया के मुताबिक शुरू हुआ, तभी से दोनों कंट्रीज के फाइटर जेट्स भी एयरबोर्न हुए ताकि किसी भी किस्म की इंट्रूजन को रोका जा सके दोनों तरफ से। और उसके साथ साथ ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स को एयरबोर्न किया गया। इनमें आपके छोटे क्वाडकॉप्टर्स भी हो सकते हैं और प्रॉपर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान जासूस और शाहपर वन जैसे अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स इस्तेमाल करता है। अगर लोकल सोर्सेज की बात की जाए तो वो एलओसी पर फायरिंग को तो कंफर्म नहीं करते, बट जो एरियल एक्टिविटी है जिसमें पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जो पाकिस्तानी कश्मीर के लोग हैं और या वहाँ के जो सोर्सेज हैं लोकल, वो फाइटर जेट्स की परवाज़ों को कंफर्म करते हैं कि इंटेंस परवाजें उस रात के दरमियान कंडक्ट की गई, जिनका मकसद ये था कि इंडिया अगर कोई उस रात प्लान कर भी रहा था उसे नाकाम बनाया जाए। बिकॉज अल्टीमेटली जो आपकी एयरफोर्स होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जो कि पुराना कॉन्सेप्ट है एयर डिफेंस का, क्योंकि आज सिर्फ हम सरफेस टू एयर मिसाइल्स को ही एयर डिफेंस समझते हैं। बट अगर जरा आप पुरानी डेफिनेशन में चले जाएं तो आपकी एयरफोर्स पहला एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर उसके बाद आपके ये सरफेस टू एयर मिसाइल्स आते हैं। तो बहरहाल अभी ये पूरी सिचुएशन अपने इवॉल्विंग फेज में है। इस पर अभी मजीद डिटेल्स आ सकती हैं आने वाले कुछ घंटों में। तो जैसी कि नई डिटेल्स आएंगी हम उस पर भी आपको आगाह करेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। तो खुदा खुदा करके कुफर टूट चुका है। ईरान और यूएस की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि पाकिस्तानी मीडिएशन की वजह से जो पीस टॉक्स हो रही थी उन्हें फाइनली साइन किया गया है, और ईरान और यूएस के दरमियान जो जंग एक चल रही, बहुत लंबी और बहुत भयानक जंग, वो ख़त्म हो चुकी है। इस पीस टॉक में सबसे अहम चीज़ ये है कि ईरानियन स्टेट मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया तो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की ब्रेव लीडरशिप की वजह से ये पॉसिबल हुआ, अदरवाइज इस पीस डील को डिरेल करने वाले मुल्क भी बहुत से थे। हम माजी में भी इस चीज़ को डिस्कस करते आए हैं कि इस पीस डील से सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल का होना था और अल्टीमेटली वो हमें नज़र भी आ रहा है। इस पीस डील से यूएस को भी फ़ायदा है, ईरान को भी फ़ायदा है, बिकॉज इस पीस डील से कुछ अहम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि $300 बिलियन के अराउंड जो पैसे हैं वो अमेरिका पे करेगा ईरान को। ईरान के जो एसेट्स वगैरह हैं वो भी अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। ये उस पूरी फाइनेंशियल एस्पेक्ट का हिस्सा है।
इसके साथ साथ ईरान किसी भी यूएस मिलिट्री बेस को, किसी यूएस मिलिट्री पर्सनल के खिलाफ कोई भी काइनेटिक एक्शन नहीं लेगा, यानी कि यूएस की जितनी भी बेसिस पर मिसाइल बरस रहे थे वो बंद हो जाएंगे। अरब कंट्रीज का इस वक्त जो ईरान पर एक एतराज था कि भाई यूएस बेसिस चूंकि उनके मुल्क में है तो उन पर अटैक्स हो रहे हैं, वो एतराज खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ ईरान को उसकी ऑटोनॉमी मिलेगी। ईरान जो ये बार बार कह रहा था कि भाई हमें हमारा जितना आप लोगों ने नुकसान किया है उतना आप हमें पे कर दें, हमारा आपसे फ्यूचर में झगड़ा नहीं होगा, तो वो अब पे करेगा यूएस। और यूएस की वो ईगो भी टूट चुकी है क्योंकि इजराइल के कहने पर ये जिस जंग में कूदे थे और ईरान को जितना अंडर पावर समझ के ये कूदे थे, अब वो इन्हें लेने के देने पड़े और अब अल्टीमेटली इन्हें वो तमाम शर्तें माननी पड़ रही हैं जो एक वक्त में ये अपनी अनाज से बाहर आने पर तैयार ही नहीं होते थे, और उन्हें तो ये समझना भी अपने लिए बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। और यहाँ तक के जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हैं, कतर है, दूसरे इस तरह की गल्फ नेशंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है, ईरान को मुबारकबाद दी है, यूएस को मुबारकबाद दी है। इस पीस डील पर पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, इवन वेस्टर्न मीडिया में, ईरानियन मीडिया में, गल्फ मीडिया में, और मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं वो ये चीज़ क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने एक गोली फायर किए बगैर भी इसराइल के सारे मंसूबे को नाकाम बनाया है और इसराइल को वैसे ही शिकस्त दी है जैसे 1967 और 1973 में पाकिस्तानी पायलट्स ने शिकस्त दी थी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।